दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो राजस्थान के भरतपुर वजना गांव की है। इस कहानी में इश्क भी है, हुस्न का नशा भी है और एक ऐसी हवस जिसने पूरे हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया। इस कहानी का मुख्य किरदार है करण सिंह। करण पेशे से ट्रक ड्राइवर था। दिन रात स्टीयरिंग घुमाता, मेहनत करता और मोटी कमाई भी करता था। पर भाई कहते हैं ना कि इंसान की एक बुरी लत उसकी पूरी जिंदगी ले जाती है। करण को लत थी शराब की और जुए की। वो जो भी कमाता जुए के फड़ में उड़ा देता। महीने में एक दो बार घर आता तो बस लड़ाई झगड़ा होता। लेकिन कर्ण की एक खूबसूरत कमजोरी भी थी, उसकी पत्नी रेखा। रेखा दिखने में कयामत थी, एकदम जवान और हुस्न की मलिका। गांव की गोरी जब सजती संवरती तो देखने वालों के दिल धड़क जाते। रेखा को गहनों का बड़ा चाव था। वो हर बार कर्ण से कहती, सुनो जी, अब की बार जब हमारी शादी की सालगिरह आएगी तो मुझे गले के लिए सोने का चमचमाता हार चाहिए। कर्ण भी उसे झूठी दिलासा दे देता, अरे भाग्यवान, आने तो 2 सालगिरह, तेरे गले में सोने की चैन डलवा देंगे। अब इस घर में एक और मोड़ आता है। कर्ण का छोटा भाई कमल। कमल गांव में किराने की दुकान चलाता था। कमाई में अपने बड़े भाई से भी आगे था। लेकिन कमल का मिजाज बड़ा रंगीन था। दुकान पर जो भी खूबसूरत महिला आती, कमल की नजरें उसकी कायल हो जाती। कभी फ्री का राशन देकर तो कभी मीठी बातें करके वो औरतों को रिझाना अच्छी तरह जानता था। वक्त का पहिया घूमा और वो दिन आ गया, शादी की सालगिरह का दिन। शाम के 4 बजे रेखा ने कर्ण को फोन घुमाया, जल्दी घर आ जाना, आज हमारी सालगिरह। कर्ण भी शाम के 7 बजे घर पहुंच गया। रेखा की आंखों में उम्मीद की चमक थी, उसने हक से अपना गिफ्ट मांगा। लेकिन जुए में पैसे हार चुके कर्ण ने हाथ खड़े कर दिए। रेखा फिलहाल हाथ तंग है, घर चलाने के पैसे हैं, सोने की चैन अभी नहीं ला सकता। बस फिर क्या था, रेखा का पारा चढ़ गया। दिन रात ट्रक चलाते हो, पैसे आखिर जाते कहाँ? पक्का किसी और सोतन पर लुटा रहे। बात इतनी बड़ी कि गुस्से में तमतमाए कर्ण ने रेखा पर हाथ उठा दिया। तभी दुकान से कमल घर लौटा। भाभी को रोते देख कमल ने बड़े भाई को बाहर भेजा, भैया आप बाहर जाओ, मैं भाभी को समझाता हूँ। कमल कमरे में गया, रोती हुई खूबसूरत भाभी को देखकर उसका मन डोल गया। उसने ढांढस बंधाने के बहाने रेखा का हाथ थामा। आंसू पोंछते पोंछते कमल का हाथ भाभी के बदन को अजीब से स्पर्श से छूने लगा। रेखा जो पति के थप्पड़ से टूटी हुई थी और सोने के चाहत में अंधी थी, उसने कमल से के इस स्पर्श का कोई विरोध नहीं किया। कमल ने धीरे से रेखा के कान के पास जाकर कहा, भाभी अगर भैया आपके गले में हार नहीं डाल सकते तो क्या हुआ? आपका ये देवर आपके लिए जान भी हाजिर कर सकता है। चलो अभी शहर चलते हैं और आपके पसंद की सोने की चेन ला देता हूँ। रेखा की आंखें चमक उठी, उसने सोचा पति से बेहतर तो ये देवर है। कमल ने बड़े भाई को फोन कर बहाना बनाया कि वो भाभी को सालगिरह के कपड़े दिलाने शहर ले जा रहा है। बाइक स्टार्ट हुई, रेखा पीछे बैठी, हवा के झोंकों के साथ दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ी। रास्ते में कमल ने कहा, भाभी शहर में कोई अच्छा सा होटल देखते हैं, थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे। रेखा ने भी हंसकर देसी अंदाज में कहा, देवर का हक तो भाभी पर होता ही है, और मेरी सोने की चेन की शर्त याद रखना। दोनों शहर के एक होटल में पहुंचे। मैनेजर अर्जुन से कमरा किराए पर लिया। कमरे के भीतर मर्यादा की सारी दीवारें टूट गई। देवर और भाभी ने अपनी हवस और लालच की आग को शांत किया। लेकिन असली तमाशा तो तब हुआ जब दोनों सुनार की दुकान पर पहुंचे। रेखा ने 3 लाख रुपए का एक भारी और चमचमाता सोने का हार पसंद कर लिया। दाम सुनते ही कमल के होश उड़ गए। उसके बैंक खाते में तो सिर्फ 16,000 रुपए थे। जब एटीएम ले जाकर उसने रेखा को अपना बैलेंस दिखाया, रेखा का सारा रोमांस हवा हो गया। वो गुस्से में कमल को गालियां देने लगी और दोनों पैर पटकते हुए वापस गांव लौट आए। रेखा की भूख अब अधूरी रह गई। उसे वो हार किसी भी कीमत पर चाहिए था। अगले दिन करण वापस अपने 1 महीने के लंबे सफर पर ट्रक लेकर निकल गया। कमल भी दुकान चला गया। तभी रेखा के घर की पड़ोसन शांति देवी आई। शांति का मिजाज भी गांव में कुछ ठीक नहीं माना जाता था। शांति ने कहा, रेखा मुझे एक अंगूठी लेने, जरा सुनार की दुकान तक साथ चलो। दोनों गांव के सुनार राजपाल की दुकान पर पहुंचे। राजपाल बड़ा ही शौकीन और रंगीन मिजाज आदमी था। जैसे उसकी नजर रेखा के हुस्न और जवानी पर पड़ी, उसकी नीयत डोल गई। शांति ने अंगूठी पसंद की और सुनार से कहा, पैसे वसूलने रात को मेरे घर आ जाना। रेखा ये सब देख रही थी। उसने भांप लिया कि ये सुनार तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। रेखा ने शांति को घर भेजा और खुद दोबारा अकेले सुनार राजपाल की दुकान पर पहुंच गई। उसने सीधे कहा, मुझे वो सोने की चेन चाहिए और पैसे नहीं। राजपाल मुस्कुराए, पैसे नहीं है तो कुछ और सही, आज रात 10:30 बजे मेरे घर आ जा। रात हुई, देवर कमल सो गया। रेखा दबे पांव घूंघट की ओट में सुनार के घर पहुंच गई।
राजपाल ने दरवाजा खोला, रेखा का हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। उस रात फिर एक बार मर्यादा था। हुसन के बदले रेखा को उसकी मनपसंद सोने की चैन मिल गई। यह रोज का सिलसिला बन गया। जब भी राजपाल बुलाता, रेखा चली जाती। बदले में कभी गहने तो कभी पैसे मिलते। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। तो उसने शांति को जलन होने लगी। सुनार ने उसे छोड़कर रेखा को भाव देना शुरू कर दिया। शांति ने सीधा जाकर तेवर कमल को भड़का दिया। मेरी भाभी रोज रात को सुनार के घर आते रंगीन करती है। उसी शाम करण भी 1 महीने बाद घर लौटा। रात के 10:30 बजे जब करण गहरी नींद में था, रेखा चुपके से कमरे से निकली और सुनार के घर की तरफ चल दी। इधर कमल ने भाई करण को जगा दिया। भैया उठो, देखो तुम्हारी पत्नी कहाँ गई। उसी से पागल दोनों भाई सुनार के घर पहुंचे। लात मारकर दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर कर्ण के खून में उबाल मार दिया। रेखा और सुनार आपत्तिजनक हालत में थे। दोनों भाइयों ने सुनार को पकड़ा। कर्ण अपनी पत्नी रेखा को घसीटते हुए घर लाया। जब उसने चिल्लाकर पूछा तो रेखा ने पलटकर अपना सच छुपाया। मुझे क्या हुआ, तुम्हारा सगा भाई कमल भी मेरे साथ कई रातें बिता चुका है। ये सुनते कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आप देखा ने ताव रेखा के हाथ में रस्सी से जकड़ दी। सीधा रसोई में गया और तीखे लाल मिर्च का डब्बा उठाया और रेखा के संवेदनशील अंगों में भर दिया। कमरे का दरवाजा बंद था। रेखा दर्द से तड़पती रही, चीखती। कुछ देर में तड़प तड़प कर रेखा ने दम तोड़ दिया। सुबह होते ही कर्ण ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। भाइयों, सोने की एक आदत, चैन की चाहत और आपस के इस खेल ने एक औरत की जान ले ली। देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। एक पति को हत्या। इस खौफनाक कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? जो किया क्या वो सही था या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर देना।